योग वेदी का चंद्रिका की है ना, मंत्र पलटाने के लिए तुझे उसकी जरूरत है। जब यहाँ के लोगों ने उसे जलाया था तो उसकी कुछ चीजें भी छुपा के रखी थी। बाबा के जर्नल में तो उसी को ढूंढ रहा था। वाह व्योमकेश शोभरोय, सब पता करा लिया तुमने। पर मैं सही था। पर अब जब सब कुछ बाहर आ ही गया तो ऐसे ब्रिंग इट ऑन। देख, मेरा ऑफर अभी भी खुला है। हाँ, पर शर्तें भी तो लागू होंगी। नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई छूट नहीं, कोई चालाकी नहीं। बस जब तू वो दरवाजा खोलने जाएगा, तुझे मुझे भी अपने साथ ले जाना है। उसके बाद तू काव्या को वहां से लेकर चले जाना और उन 26 वीडियो से मैं निपट लूंगा। और अगर मैं हाँ कह दूं तो मैं योग वेदिका ढूंढने में तेरी मदद करूंगा। और मैं तुम्हारा भरोसा क्यों करूं भाई? क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूं। समथिंग बेटर। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इस शहर में रहो। लक्ष्य, देखो, मैंने वो बेवकूफी में बोल दिया एंड आई एम रियली सॉरी, पर ट्रस्ट मी, वो तुम्हारे लिए नहीं था। तू ऑर्डर देने वाला पटा, ना कि कोई लेने वाला। वो था चेरी, मुझ में और विकी में ज्यादा फर्क नहीं है। ऐसा नहीं है लक्ष्य, अब तुम क्या मुझसे इस बात पे लड़ोगे? यू नो आई एम स्टूपिड। मैं बिना सोचे समझे कितनी बार बकवास बातें कर देती हूँ एंड देन व्हेन आई रियलाइज, तो मैं उसके लिए सॉरी मांग लेती हूँ यार। आई अंडरस्टैंड, मैं थोड़ी बुरी और ऑफुल पर्सन हूँ, पर मैं ना अपनी इस आदत पे ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। लक्ष्य, चेरी, ये मेरी काम करने की जगह है, ये झगड़ा हम बाद में करते हैं ना। ठीक है, तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ से कितने बजे फ्री हो रहे हो और कहाँ मिलोगे? वहीं चलकर बात करते हैं। Listen to me, चेरी, I am really sorry, लेकिन मैं अभी तक ईशा से पूरी तरह ओवर नहीं हुआ हूँ। और अगर हम इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं ना, तो मुझे डर है कुछ गड़बड़ ना हो जाए और जो हमारे बीच में अभी है वो भी खराब हो जाएगा और हम उसे खो देंगे। अगर मेरी लाइफ में इस वक्त कुछ अच्छा चल रहा है ना, तो यही है। और अगर ये रिलेशनशिप भी खराब हुआ ना, तो मैं सिर्फ तुमको डिसअपॉइंट और हर्ट करूंगा, जो मैं तुमको बिल्कुल नहीं करना चाहता। You know what? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई लक्ष्य, क्योंकि तुम अपने दिमाग में इस रिलेशनशिप में बहुत आगे बढ़ चुके हो। इसे रियलिटी में एक चांस देने की बजाय तुम इससे भाग चुके हो। तो ये जो कुछ भी हमारे बीच अच्छा चल रहा है या था अकॉर्डिंग टू यू, और तुम्हें इसे खोने का डर है। All I want to tell you is that कि डरो मत, क्योंकि तुम इसे खो चुके हो। ठंड तो नहीं लगी तुम्हें? Not at all. And thank you so much. Actually, बहुत जरूरत थी इसकी आज मुझे। थैंक यू वेरी मच मेरी देवदास टाइप टॉपिक्स को झेलने के लिए यार। सीरियसली, अगर मुझे आगे बढ़ना है या डेटिंग सीन में एंटर भी होना है ना, तो मुझे ये सारी बातें बंद करनी होंगी। So, ये डेट थी? This definitely wasn't a date. Oh. पर अगर तुम फ्राइडे को फ्री हो तो हम एक्चुअल डेट पे जा सकते हैं। क्या कहती हो? Yes, sure. And समीर, listen. तुम जब तक चाहो अपनी बीवी के बारे में मुझसे बात कर सकते हो। नहीं यार मालिनी, I really don't think कि मुझे इतनी बात करनी चाहिए सुधा के बारे में। सुधा? हाँ, सुधा नाम था उसका। कहाँ से थी सुधा? दिल्ली। तुम ठीक हो? ऑल ओके? हाँ, कहना गलत होगा क्या? सच कहना सही होगा। तो टेक्निकली या तो इस वक्त मुझे बुरा लगना चाहिए, या तो डरा हुआ होना चाहिए, या तो मुझे गिल्टी फील होना चाहिए, राइट? लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा अरमान। इनफैक्ट आई फील ऑल राइट। एड्रेनलाइन रश कहते हैं इसे। थोड़ी देर में शांत होकर सो जाओगी।
हाँ शायद, पर फिर भी मैंने उससे जवाब दिया, मैंने उससे लड़ाई की। आई फील गुड। काश तुम्हें ये लड़ाई लड़नी नहीं पड़ती। हाँ पर देखो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता तुम इस बारे में कैसे फील करोगी, पर मैंने वीर से वादा किया है कि मैं उसकी मदद करूंगा, उस गुफा तक पहुंचने में और काव्य को बाहर निकालने में भी। पर मैंने उससे झूठ कहा, उसका भरोसा जीतने के लिए। लेकिन उससे होगा क्या अरमान? और तुमने उससे झूठा वादा क्यों किया? तुम्हें नहीं पता काव्य कितनी खतरनाक है। कोई है? बचाओ, कोई है? बचाओ! प्लीज मदद करो हमारी। मेरे पति वो जख्मी हो गए, वो उठने की भी हालत में नहीं है। मुझे मदद कर, प्लीज देखिए ना उन्हें क्या हुआ है। कौन हो तुम लोग? और तुम्हें पता नहीं कितनी खतरनाक जगह है ये? सही कहा, ये जगह खतरनाक है, बहुत खतरनाक। देखा तुमने शिकार कैसे किया जाता है? इन लाशों का क्या? जंगल में फेंक देंगे। सिंपल। ये हमारे खून की भूख मिटाते हैं और हम जंगल के जानवरों की। वीर, तुम उदास मत हो। जो जन्म लेता है उसे मौत का मजा तो चखना ही पड़ेगा ना। तुम बस मेरी आंखों में देखो और सोचो, इस जिंदगी और मौत के चक्रव्यूह से तुम कैसे बचोगे? तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुम नहीं चाहोगे तुम्हारी जिंदगी कभी खत्म ना हो, मौत तुम्हारे आसपास भी ना भटके, तुम हमेशा ऐसे जवान और खूबसूरत रहोगे? नहीं काव्या, जिंदगी, जिंदगी, कामयाबी, इन सब के महीने खत्म हो जाते हैं अगर इन्हें खोने का डर ना हो। जीने की तमन्ना तभी जागेगी ना अगर मौत का खौफ हो। 4 दिन की जिंदगी है, तभी तो कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है, फिर चाहे वो प्यार का ही जज्बा हो। Come on, वीर, तुम ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तुम्हारे भाई ने मेरी बात मानी और वो अमर हो गया। क्या तुम नहीं चाहोगे अपने भाई के साथ हमेशा जीना? अरमान, अब तुम्हारी वो एक बेटी है। वीर, तुम अरमान से कम नहीं हो, नहीं हो तुम अरमान से कम, ठीक है? और मुझे यकीन है कभी खत्म ना होने वाली जिंदगी को अरमान ने जैसे अपनाया है, तुम भी अपनाओगे, है ना? काव्या, तुम मुझे अपने जैसा क्यों बनाना चाहती हो? क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती वीर। नहीं खो सकती मैं तुम्हें, और मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी में कोई भी पल आए जिसमें तुम मेरे साथ ना हो। काव्या, चाहता मैं भी तुम्हें बेहद हूं, और एक इंसान की तरह मैंने तुमसे मोहब्बत की, और तुमसे मोहब्बत करता करता मर जाना चाहता हूं। मैं इतनी शिद्दत से प्यार करना चाहता हूं कि बस यही मेरी जिंदगी हो। सोच लो,
एक भेड़िए से प्यार करना खतरनाक हो सकता है। खतरा हिम्मत को और भी ज्यादा बढ़ा देता है काव्या। मैं वो जिंदगी जीना चाहता हूं जो थोड़ी देर के लिए मिले, लेकिन अपना सब कुछ देकर चली जाए। मैं भी अपना सब कुछ तुम्हें देना चाहता हूं। That's all right. तुम इतना क्यों हिचकिचा रहे थे मुझे ये कहने में? क्योंकि वो वीर है और हाल ही में तुम दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो चुकी है, एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं, तो I just thought कि हाँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उस पर भरोसा करने लगी हूँ। उसने मेरी जान बचाई है और उस रोड ट्रिप में हम दोनों की कोई इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई है। और प्लीज मैं ये कभी नहीं भूलने वाली हूँ कि उसने कितने मासूमों की जान ली है और इस शहर में क्या क्या किया है। भाई है यार, वो मेरा दुश्मन नहीं है। धोखा नहीं देना चाहता मैं उसे, पर वो जो कुछ भी कर रहा है मैं उसे और करने नहीं दे सकता। हाँ तो रोको उसे अरमान, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारी मदद के लिए। तुम मुझसे जो बोलोगे मैं वो करूंगी। I'm here for you. Okay? ओके, चलो अब इधर आओ। चेरी, चेरी बाइक पे बैठो। सुनो चेरी, अब क्या चाहिए तुम्हें? क्यों आए हो यहाँ? क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना चेरी। लक्ष्य, मैं गिर जाऊंगी। पता है काफी भारी हो तुम। ऐसे छुप छुप कर मेरा पीछा मत करो। सच बोलो, तुम्हें ये बहुत पसंद है ना? आदि का है। अपनी जिद और ओबरॉय ब्रदर्स का शिकार हो गया। उन्होंने मार दिया उसे? मारा, टॉर्चर किया, उसके सीने में स्टेक घुसा दी, सब कुछ। तुम कुछ ज्यादा ही दुखी नजर आ रही हो। मैंने उसे वार्न किया था विकी, लेकिन वो अपनी बेवकूफी के कारण ना सब कुछ खराब कर रहा था। और वैसे भी वो कुछ खास काम का साबित नहीं हुआ। तुम्हारा काम कैसा हुआ? बहुत बढ़िया। वो योगिनी मेरे प्यार में गिरते ही जा रही है। खैर वो सब छोड़ो, तुम उसकी टेंशन मत लो। तुम्हें डायरी मिली? नहीं, लेकिन मुझे पता है कि वो कहाँ है और बहुत जल्द मैं उसे ले लूंगी। Let's go. Good morning. गुड मॉर्निंग लव बर्ड्स। Wait. Oh my God, are you serious, वीर? बाहर निकलो। मैंने कहा बाहर निकलो और मान बोलो इसे। रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं जो मैंने देखा नहीं है। ओके? सीरियसली बाहर जा। बहुत जरूरी बात है इसलिए आया हूँ। अनीशा,
गेट यूज्ड टू इट। Surely, ये जरूरी बात बाद में भी हो सकती है वीर, जाओ अभी। बाद में बहुत काम है मुझे, और अब हम एक पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं ना, सो प्लान तो डिस्कस करना ही पड़ेगा। कमिंग टू द प्लान, वो जो योग वेदिका है उसमें तरीका लिखा हुआ है गुफा को खोलने का, राइट? अब वो योग वेदिका कहाँ है? वो अमर शर्मा की डायरी में लिखा हुआ है। अब हम तीनों में से शर्मा सिर्फ तुम ही हो ईशा, तो अमर शर्मा की डायरी को ढूंढने का काम तुम्हारा। एक सेकेंड, मैं ये प्लान का हिस्सा कब बनी? जब तुमने मेरे भाई के कमरे को अपना घर बना लिया। वैसे भी अरमान मेरी हेल्प कर रहा है, तो तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जो तुम नहीं करना चाहती। नहीं अरमान, इट्स एक्चुअली ऑल राइट। डायरी है, मैं ढूंढ लूंगी। गुड, सॉर्टेड देन। तुझे पूरा विश्वास है कि अमर शर्मा की डायरी में इस योग वेदिका की लोकेशन मिलेगी? हमें एक भेड़िए की बातों में आकर हम इतनी सारी मेहनत करने वाले हैं, ये बेवकूफी भी हो सकती है वीर। हमारे पास और कोई ऑप्शन है? और ये योग वेदिका क्या होती है? योगिनियों के मंत्रों के नुस्खों की किताब। हर एक जादू मंत्र जो योगिनियां करती हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है और बहुत खास भी। उन सबको योगिनियां एक किताब में लिख लेती हैं। और उस मिस्ट्री भेड़िए का क्या? वो बेवकूफ ये सब कुछ अकेला तो नहीं कर सकता। जो कोई भी उसके पीछे है वो तेरे बारे में बहुत कुछ जानता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जल्दी से उठो, जुप जुप चलते हैं। ये जो पार्टनरशिप हमने बनाई है इसको खराब नहीं करते। तुम तो जानती हो कि मैं सोलो राइडर हूँ, यू नो, लोन वुल्फ, क्योंकि मैं किसी पे भरोसा नहीं करता हूँ। तो मेरा भरोसा मत तोड़ना। तुम तो जानती हो कि मैं क्या करूंगा। कंटिन्यू। अरमान, इसे ना सुन सकता है। चलो। अरे हम कौन? एक्सक्यूज मी मैम, नंदिनी जी आपसे मिलने आई हैं। उनसे कहो इंतजार करे, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। I guess time's out. जाना पड़ेगा। टाइम्स नेवर आउट। नंदिनी को मैं संभाल लूंगा। हाय नंदिनी। बताओ कैसे आना हुआ? बाहर चलकर बात करें? चंद्रिका, जाके ओबरॉय साहब से कह दो मैं बाहर जा रही हूँ। कौन से ओबरॉय साहब मैम? वीर सर या अरमान सर? दोनों। ओके। इन ओबरॉय ब्रदर्स के साथ कब तक रहने का प्लान है तुम्हारा? लोग बातें बनाने लगे हैं। मुझे लगता है हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। लोगों के पास बातें बनाने के सिवा और काम भी क्या है? पंजाब में जो आग लगी थी उसके बाद मैंने अपने माँ बाप को खोया। मैं पूरी तरह से अकेली पड़ गई। अब अगर कोई मेरे साथ है, मेरा ख्याल रख रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अपना ध्यान रखना और सावधान रहना। कल सावित्री जी वेधशाला आई थी, अपने साथ ये इत्र लाई थी। उनका कहना था कि ये कम दाम में बिक सकता है, लगा कर देखो।
तुलसी, इसमें शाम तुलसी है। इसका मतलब वो जान गए हमारे बारे में। ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। सिर्फ जान ही नहीं गए हैं, वो लोग बहुत चालाक हैं। अलग अलग तरीके से हमें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर लैंसडेल के लोगों के खून में ये शाम तुलसी उतर गई तो अच्छा नहीं होगा। अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। आप लोग आगे जाइए, मैंने कहा ना मैं नहीं आऊंगी। ये शहर मुझे पसंद आ गया, अब मैं यहाँ से नहीं जा पाऊंगी वापस। माँ, बहुत देर हो गई है, अब घर चले। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाय, अहाना बोल रही हूँ, वही लड़की जिसे तुम्हें परेशान करने में बड़ा मजा आता है। सुनो, मैं ना अभी कुछ देर में लैंसडेल बाहर जा रही हूँ, तो अगर तुम चाहो तो हिस्ट्री के बारे में कुछ डिस्कस करना हो, कोई बात करनी हो, तो हम मिल सकते हैं। किससे बात कर रही थी? वेयांश शर्मा। लगता है कोई प्यार में पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे उसकी जरूरत है किसी खास चीज के लिए। ये अमर शर्मा की डायरी है क्या? ये तुम्हें अमर शर्मा की डायरी नजर आती है? मुझे क्या पता। हाँ, अब किसी ने मेरी बातों पे ध्यान दिया होता तभी तो समझ आता ना। वैसे भी मैंने तुमसे बोला ना, तुम ज्यादा मत सोचो, सोचने का काम मैं खुद कर लूंगी। ये बात बात पे मुझे नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है, और स्टूपिड नहीं हूं। ये लो, ये पी लो। मैं नहीं चाहती कि उस योगनी के सामने तुम्हें खून की तलब उठे। वो योगनी है, बहुत आसानी से ये सब सेंस कर सकती है। हम दोबारा शिकार पर कब जा सकते हैं? इस खून का टेस्ट काफी पुराना है और मुझे फ्रेश ब्लड चाहिए। एक बार वो गुफा खुल जाए, उसके बाद तुम्हें जिसका शिकार करना है तुम कर लेना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अभी के लिए तुम अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ महक पर रखो। और मैं उस डायरी को लेने की कोशिश करती हूँ, व्यान के उस हिस्ट्री प्रोफेसर से। तुम्हें क्या लगता है अरमान, वीर को भरोसा है तुम पर कि हम दोनों मिलकर उसकी मदद करेंगे काव्या को बाहर लाने में? मुझे नहीं लगता कि वीर को यकीन करना भी आता है। भरोसा क्या होता है वो पूरी तरह से जानता ही नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि वीर को ना भरोसा है कि उसने आज तक जो कुछ भी किया, जो भी कदम उठाए, वो उसने अपने प्यार काव्या के लिए उठाए। बात थोड़ी टेढ़ी लगेगी पर इट मस्ट हैव बीन पेनफुल फॉर वीर, और इसीलिए उसने सबको दर्द दिया। हमें जो चाहिए वो पाने के और भी रास्ते होते हैं ईशा। उसके लिए किसी और को दर्द देने की जरूरत नहीं है, और किसी की जान लेने की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। सच तो यह है कि वीर को इंसानी जान की कोई कीमत ही नहीं रही है। उसके लिए इंसान बस एक खिलौना है, और दूसरों को दर्द देने में उसे मजा आता है। पिछले 100 सालों में जब भी मैंने वीर को अपनी जिंदगी में आने दिया है, उसने कुछ ना कुछ ऐसा किया है कि मुझे अपने फैसले पे पछतावा हो। मैं दोबारा यह गलती नहीं करना चाहता। और तुम्हें क्या लगता है, अगर योगिनी मंदिर खुल जाए, वीर और काव्या एक दूसरे से मिल जाए, तो वीर ये सब बंद कर देगा? वीर चाहे जो भी कहे, कोई भी वादा करे, बहुत सी जाने जाएंगी। अमर शर्मा,
हे गाइस, क्या करो तुम दोनों? नथिंग यार, बस कुछ पुराना सामान देख रहे थे डैड का। पुरानी यादें, उनका सामान, उनकी डायरीज, उनके दादा की डायरी, वो सब ही निकाल। उनके दादा की मतलब अमर शर्मा की डायरी? हाँ, तुम जानते हो उनके बारे में? हाँ, मैंने अपना पूरा हिस्ट्री रिसर्च पेपर इसी पर किया है। इनफैक्ट ग्रेड्स भी अच्छे मिले थे। सो कहाँ है वो डायरी? वो तो इस वक्त समीर सर के पास है, उन्हें पढ़नी थी तो मैंने उन्हें दे दी। आज शाम मैं ओबेरॉय और दमानिया साहब से मिला। मेरे कंपस को लेकर उनके मन में उमड़ी उलझनों को मैं उनके चेहरों पर साफ साफ देख पा रहा था। बड़ी कमाल चीज लगती है ये। इससे भेड़िया ट्राई कर सकते हैं? ऐसे कैसे पकड़ लेंगे? कोई जादू है इसमें? जादू नहीं है, साइंस है। विश्वास हमें तब होगा जब हम अपनी आंखों से देखेंगे और कोई भेड़िया पकड़ा जाएगा। अपने आंखों पर हर बार विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी कभी जो नहीं दिखता है वही असली सच होता है। मुझे तो बार बार योगिनी मंदिर आइडिया वाला ख्याल आ रहा है। आई बिलीव इससे काम बन सकता है। चाहते तो हम भी यही हैं कि हम उन भेड़ियों को ट्रैक कर सकें और हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर पाएं। ओह सॉरी, मैं नहीं जानता था कि आप बिजी हैं। हमारी बात अभी खत्म होने वाली है, मैं आके मिलता हूँ। श्योर, सॉरी। आपने वीर और अरमान को हमारी इस लड़ाई के बारे में नहीं बताया? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन बता दूंगा मैं। वैसे अगर आपके दोनों बेटे हमारे साथ हो जाए तो हमारी ताकत और बढ़ जाएगी। पूछना तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे दोनों बेटे इस लड़ाई में मेरा साथ देंगे। कौन है? कौन है वहां? बस ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें। बैठ के बात करें। क्या है ये? मेकशिफ्ट बंदूक, वो भी चांदी की। हो कौन तुम
हूँ।